देखते हैं वेद में जो महावाक्य कहे गए हैं उसका महत्व क्या है। वेद में मुख्य 4 महावाक्य कहे गए हैं। सबसे पहला महावाक्य है तत्वमसि, ओम तत्वमसि, दैट thou art, तुम वही हो। यहाँ पे ब्रह्म और व्यक्ति के आत्मा का अद्वैत भाव यहाँ पे वर्णित किया गया है। तत्वमसि, तुम वही हो। सबसे पहले साधना के पथ में आप शुरुआत करेंगे, सबसे पहली जब आपको अनुभूति होगी तो यह होगी ओम तत्वमसि। बाद में आएगा ओम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह पर ब्रह्म हूँ। आई एम दैट ब्रह्म। यह अनुभूति तत्वमसि के बाद आती है। आप में पहले यह अनुभूति होती है कि आप ही वही है, और बाद आप ऐसा डिक्लेयर करने में सक्षम हो जाते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। मैं ऐसे सिद्ध योगियों की बात कर रहा हूँ। हम सभी साधारण मनुष्य हम ये सब नहीं कह सकते अनुभूति के बिना, लेकिन यह एक प्रेरणा देता है कि हमें हमें साधना में कितना आगे तक बढ़ना बाकी है। हम तो सिर्फ किनारे पे खड़े रहकर सिर्फ समुद्र को देख रहे हैं। और बाद में आता है अयम आत्मा ब्रह्म, दिस सोल इज पर ब्रह्म। यह आत्मा ही ब्रह्म है। और सबसे अंत में आता है ओम प्रज्ञानम ब्रह्म, दिस कॉन्शियसनेस, दिस इंट्यूशन इज ब्रह्म। यह प्रज्ञा ही ब्रह्म है। यह आत्मा की यात्रा है। जब जीवात्मा बंधा हुआ होता है योग मार्ग से समाधि या तीन्द्रिय चेतना का अनुभव जब आत्मा को या जीव को होता है, तब उसको अनुभूति होती है तत्वमसी। बाद में समाधि जैसे जैसे गाढ़ होती जाती है तब अनुभूति होती है अहम ब्रह्मास्मि। बाद में आती है अयम आत्मा ब्रह्म, और बाद में प्रज्ञानम ब्रह्म, सत चित आनंद, सच्चिदानंद जो हमारे यहाँ कहा गया है। जैसे निर्वाण षटकम है, शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, सत्य चैतन्य और आनंद, ये तीनों की अनुभूति ये आत्मा के व्यक्त स्वरूप है। आत्मा ये तीनों से भी परे। और दूसरे 3 वाक्य भी है जो महावाक्य नहीं लेकिन उनसे नजदीक है, जैसे कि त्वम तदसि, त्वम ब्रह्मास्मि, ओम सो अहम अस्मि। लेकिन ये 4 मुख्य महावाक्य है। किसी भी मुमुक्षु या किसी भी व्यक्ति को जो ब्रह्म विद्या को सीखना चाहता है, यह 4 उसका सार है। वेद का जो अंतिम भाग जिसको उपनिषद या वेदांत कहा जाता है, उसका भी सार ये 4 महावाक्य है। जो अद्वैत फिलोसॉफी में, जैसे वेद व्यास ने ब्रह्मसूत्र में या वेदांत दर्शन में भी ये कई बार कहा है, और वेदांत का प्रचार प्रसार करने वाले आदि शंकर ने भी यह 4 वाक्य और अद्वैत फिलोसॉफी में यह 4 वाक्य पर जोर दिया। यह हुआ 4 महावाक्यों का अर्थ।